Hello children, this is the book of class 5 of DAV school. This is a science book. Today I am going to teach you chapter 1 which is my body. So चलिए शुरू करते हैं. Let us start. Our body works like a machine with the help of various organs present in it. Organs are special structures present in our body that perform specific functions. Means हमारा जो बॉडी है वो जस्ट लाइक मशीन की तरह काम करता है जिसमें कि बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. ऑर्गन्स लाइक हार्ट, eyes, stomach, liver, etc. Organs are special structure present in our body that performs specific function. Means हर एक organs का specific function होता है. Heart, eyes and stomach are some of the many organs present in our body. Our body consists of many systems. हमारा बॉडी में क्या होता है? बहुत सारे systems होते हैं. अब system किसे कहते हैं? A system is a group of organs that work together for a particular function. Means किसी particular function को perform करने के लिए एक जो चैनल हमारे बॉडी में ऑर्गन्स का एक चैनल होता है उसे सिस्टम बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी स्टडीड इन क्लास 4 दैट द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन्स फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो हमारा प्रीवियस क्लास में बच्चों आपको याद होगा, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं. हमारे बॉडी पार्ट्स माउथ, food pipe, stomach and the intestine. Similarly, the nose, windpipe and lungs helps us in breathing. Breathing में the nose, windpipe and lungs helps us in breathing. उस तरह से breathing में कौन कौन सा organs help करता है? Nose, windpipe and lungs. तो these are formed which system? Breathing system या और respiratory system. Okay. In this chapter we shall study about the breathing system, the skeletal system and the sensory organs present in our body. Now let us start the breathing system. All living things take in oxygen and give out carbon dioxide. आप लोग को पता है बच्चों कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो क्या करती है? एयर से ऑक्सीजन को लेती है और जो टॉक्सिक गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे अंदर होती है बॉडी के अंदर वो हम लोग क्या करते हैं? गिव आउट करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग. इसी प्रोसेस को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली विदाउट एनी रेस्ट इन ऑल लिविंग बीइंग्स. मीन्स कि ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है ये कभी रुकता नहीं, ये कंटिन्यूअसली होता रहता है. इफ this process stops for more than 2 minutes, the living being can die. हम लोगों को पता है कि ब्रीदिंग अगर रुक जाएगा तो 2 से 3 मिनट के अंदर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अगर ब्रीदिंग रुक जाए तो 2 से 3 मिनट के अंदर डेथ हो सकती है. Which part of your body are involved when you breathe? Let us find out. Okay. The air that we breathe in or inhale enters our body through the nasal openings of the nose. The nose is connected to two balloon-like structures inside the body by a tube called the windpipe. मतलब क्या होता है? ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम दिखाया गया है. इनहेलेशन का डायग्राम यहाँ पे है. इसमें बताया गया है कि किस तरह से हम लोग एयर से ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं और यहाँ एक्सलेशन दिखाया गया. एक्सलेशन मीन्स किस तरह से हम लोगों के बॉडी से CO2 जो है टॉक्सिक गैस वो बाहर हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं. तो यहाँ देखिए ये हमारे नाक के जो दो नॉस्ट्रिल छेद जो होते हैं उन्हें हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं. तो नॉस्ट्रिल के थ्रू हम एयर से ऑक्सीजन को लेते हैं जो यहाँ से विंड पाइप के थ्रू हमारे बॉडी में जाता है और वहाँ पे 2 बैलून साइज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लंग्स. और हमारे इस जो ये रीब केज है, हमारा जो रीब केज होता है, रीब केज के अंदर बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लंग्स बोलते हैं.
वो विंड पाइप जा करके ये दोनों लंग्स के साथ जुड़ जाते हैं। इन द लंग्स ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अनलोडेड। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज देन ड्राइवन आउट ऑफ द बॉडी और एक्सहेल्ड थ्रू द नोज। मीन्स ये जो लंग्स में से ब्लड क्या करती है, ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को आके लंग्स में रिलीज कर देता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में ये हो गया इनहेलेशन, इसमें ऑक्सीजन का इनटेक बताया गया है, और यहाँ हो गया एक्सहेलेशन, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बाहर छोड़ते हैं वो दिखाया गया है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड के द्वारा यहाँ लंग्स में रिलीज किया गया है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेलेशन के थ्रू, इस विंड पाइप के थ्रू होते हुए यहाँ देखिए नोज से बाहर की तरफ एयर में चला जाता है। द ऑक्सीजन रिच ब्लड from the lungs is circulated to all parts of our body. Blood also collects carbon dioxide from all parts of the body and brings it to the lungs. मीन्स बच्चों देखिए ब्लड का क्या फंक्शन है, यहाँ पे लंग्स में जो ऑक्सीजन कलेक्ट होता है वो ऑक्सीजन को ब्लड कलेक्ट करती है अपने में, और वो ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे बॉडी का जो टॉक्सिक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए टॉक्सिक होता है, ब्लड उसको कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके यहाँ देखिए इस डायग्राम में ये लंग्स है, लंग्स में ला करके रिलीज कर देती है। तो ब्लड का काम क्या हुआ, लंग्स से ऑक्सीजन लेकर के पूरे बॉडी को पहुंचाना और पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के लंग्स में रिलीज कर देना, ताकि एक्सेलेशन के थ्रू जो टॉक्सिक गैस है वो हम लोग छोड़ दें, बाहर की तरफ एयर में छोड़ दें। We thus understand that during the breathing process, oxygen is consumed by the body. This helps different organ to get energy to perform different body functions. तो यहाँ क्या होता है, यानी इस ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों। देखिए अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो हमारा बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन, जिस ऑर्गन में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी वो ऑर्गन अच्छे से काम करना बंद कर देगा। तो इसीलिए ऑक्सीजन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू आवर बॉडी। तो देखिए डिफरेंट ऑर्गन टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट बॉडी फंक्शन, मीन्स ऑर्गन्स को एनर्जी लाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राइवन आउट ऑफ द बॉडी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। Our breathing system is always at work because we have to keep breathing all the time, as we learnt before. Physical exercises like running, walking and playing help to keep our body and our breathing system healthy. ये तो आप लोग जानते होंगे बच्चों कि एक्सरसाइज करना, रनिंग, वॉकिंग, प्लेइंग ये हमारे बॉडी के लिए कितना जरूरी है। तो बच्चों आज हम ये मेरा पहला पार्ट है, इस चैप्टर का पहला वीडियो है। तो अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। और नेक्स्ट टॉपिक है द स्केलेटल सिस्टम। इसको देखने के लिए आप मेरे सेकेंड पार्ट वीडियो को जरूर वॉच करें। थैंक यू।